नाज़रीन, आज हम जिस अथॉरिटी को एक्सप्लोर करेंगे वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा करिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की। पब्लिक में जो लोगों हैं उसको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, लोगों की इज़्ज़त जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देना होता है और उन लोगों की ज़िंदगियों को सेव करना है, और इसीलिए पंजाब सेफ सिटी इदारा बनाया गया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन काम कर रहा है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए। हर वो केस के जहाँ पे किसी ना किसी खातून के साथ किसी किस्म का कोई वायलेंस हुआ, वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं या उसकी डोमेन में आ जाता है, तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन उसकी प्रोसीडिंग करवाएगा। वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन विद ऑन होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, आज हम जिस अथॉरिटी को एक्सप्लोर करेंगे वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा करिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह मॉनिटरिंग करता है, सिटीज़ के अंदर इनके कैमराज जो हैं वो किन किन जगह पे होते हैं, किस तरह मॉनिटर हो रहे होते हैं, कौन से यूनिट्स हैं और किस तरह शहरियों की जो ज़िंदगी है उसमें आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करूं किसी भी मुल्क के हवाले से, किसी भी मुआशरे के हवाले से, तो सबसे पहली चीज़ उसके बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करना, ख्वातीन की सेफ्टी को इंश्योर बनाना और किसी भी शहरी की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इदारा उसमें बड़ा अहम किरदार अदा लेकर है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि बैक एंड पे किस तरह वर्किंग हो रही होती है, किस तरह मॉनिटरिंग हो रही होती है, और फिर जो इनके पैनिक बटन्स हैं, जो इनकी 15 कॉल है, उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाता है। आज हम ये देखेंगे, तो आइए। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑपरेशन सेंटर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से किस तरह जो है वो मॉनिटर किया जाता है वाया कैमरास, और किस तरह से शहरियों की जो ज़िंदगी है, जो सेफ्टी है, उसको इंश्योर बनाया जाता है। अभी मुझे ज्वाइन किया इंस्पेक्टर सुहेल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे बताइएगा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, पंजाब सेफ सिटी इदारा जो है वो क्या है, इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आप लोग क्या मेक श्योर करते हैं? ये इस तरह से है कि पब्लिक में जो लोगों हैं उसको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, लोगों की इज़्ज़त जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देना होता है और उन लोगों की ज़िंदगियों को सेव करना है, और इसीलिए पंजाब सेफ सिटी इदारा बनाया गया। इसके पीछे मोटो ये है कि फौरी तौर पर किसी भी शहरी को जब कोई एमरजेंसी है, कोई परेशानी है, तो 15 पर कॉल करें। पुलिस जो है, हम कॉन्फ्रेंस कॉल को आकर मौके पर पुलिस को डिस्पैच करेंगे। किसी भी किस्म की एमरजेंसी हो, ना कि सिर्फ पुलिस की ज़रूरत हो, अगर खुदा ना खासा कहीं पर कोई ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पर आग लग जाती है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कोई कुदरती आफत है, उसकी वजह से तो जहाँ पर 1122 भी हम मौके पर भिजवा देते हैं, फायर ब्रिगेड भी गाड़ी भी भिजवा देते हैं, और अगर कोई सैलाब वगैरह की सूरत है तो उसमें भी उसमें भी आप लोग किसी भी हंगामी सूरत में हम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुतल्लिका इदारे, जैसे भी आपने बात की रेस्क्यू की, इस तरह की, आप ये जो कैमराज यहाँ पर आपकी पूरी इस सिटी के अंदर लगे हुए होते हैं, एक तो नंबर ऑफ कैमराज लाहौर में कितने हैं पहले ये बताइएगा, और उसके बाद जो है वो इन कैमराज के थ्रू, जिस तरह हम देखते हैं कि अगर कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है तो वो भी आप लोग देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, LWMC को, फूड अथॉरिटी के साथ भी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ भी, तो डिफरेंट इदारों के साथ किस तरह वर्किंग कर रहे होते हैं? उसमें से हमारे पास लाहौर में तकरीबन 8000 के करीब कैमराज हैं, और हमारे जो PCOs हैं 24/7 उस पर कैमरा से मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, सर्विलेंस कर रहे होते हैं। उसमें ना सिर्फ क्राइम को देख रहे होते हैं, क्राइम ऑब्जर्वेशन भी हो रही होती है, सिक्योरिटी सर्विलेंस की भी ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, और जिस तरह ये पाकिस्तान में क्रिकेट टीम्स आती हैं मैचेस के लिए, तो उनकी भी जो है VIP मूवमेंट वो भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी दे रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशंस में हम सिक्योरिटी के मुतल्लिक़ भी हो सकती हैं, क्राइम से मुतल्लिक़ भी हो सकती हैं, किसी किस्म का एक्सीडेंट जो रोड के ऊपर हो जाता है, एक्सीडेंट है, कोई क्राइम हो जाता है, कोई किसी से स्नैचिंग हो जाती है, जो कैमराज में आ जाती है, तो हम जो है उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी जो क्लिप है, वो मुतल्लिक़ा आईओ को देते हैं। इस तरह उनको मुलज़मान को पकड़ने में आसानी हो जाती है, और एक तरह से उनको जो इसका एविडेंस वो भी मिल जाता है। अच्छा, हाँ जी है कि जो आप कह रहे कि LWMC वगैरह को, उनके भी नुमाइंदे हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, वो साथ बैठ कर
जो सड़कों पर गंदगी कूड़ा वगैरह नज़र आए, या बारिशों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट वाटर हो, उन तमाम चीज़ों की जो है वो पिक्स उतार कर हम तलका डिपार्टमेंट को भेजती हैं, वो फिर उन जगहों पर जाकर क्लियर करते हैं। क्लियर करते हैं। अच्छा, ई चालान की अगर मैं बात करूँ, एक्साइज टैक्सेशन कहते हैं जी, वो जो नंबर प्लेट लगाते हैं वो साइज़ की होती है कि आपके कैमरा में उसके ज़रिए बहुत सारे जराइम की रोकथाम भी होती है। फिर ई चालान जो है वो यहाँ से इशू होता है या किस तरह से, उसका क्या प्रोसेस है? जी हाँ जी, हमारे जो कैमरा जोन में ई चलाने के लिए भी कैमराज हैं पूरे लाहौर में, तो वो उसमें 2 सिस्टम है, एक AI सिस्टम के ज़रिए और ANPR कैमराज हैं। वो तकरीबन हम कोई 19 किस्म की वायलेशन हैं जिनका हम चलान जारी करते हैं। यहाँ से चालान इशू हो जाता है, जैसे ही कोई चलान कैमरे में वायलेशन नज़र आती है व्हीकल की, जो चलान के ज़मरे में आती है, तो हमारा जो ऑफिसर्स हैं वो उसको वैलिडेट करते हैं। एक्साइज के साथ हमारा डाटा इंटीग्रेट है और वैलिडेट करने के बाद वो फिर मुतल्लिका नंबर के बंदा शख्स के मोबाइल नंबर पर SMS भी जारी हो जाता है और उसको व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाता है। उसके अलावा हम उसको प्रिंट शेप में भी चलान का जो पेपर भेज देते हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो शहरियों की जानो माल की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर जो आती हैं। ख्वाह बात की जाए ब्लड बैंक के हवाले से या फिर वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के हवाले से, तो वर्चुअली किस तरह से ये लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं शहरियों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, वो आज हम देख रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके वर्चुअल ब्लड बैंक की जो फैसिलिटी है उस रूम में जहाँ से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा होता है। और अभी मुझे ज्वाइन किया इनकी इंचार्ज ने, जो कि वर्चुअल ब्लड बैंक जो है सेफ सिटी अथॉरिटी का उसकी इंचार्ज है युसरा रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू मैडम। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो काम हो रहा होता है वर्चुअली ब्लड बैंक इमरजेंसी के हवाले से, वो किस तरह होता है? आपको कॉल रिसीव होती है, उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होता है? मैडम, वर्चुअल ब्लड बैंक सेफ सिटी का एक इनिशिएटिव है। इसका मकसद एक्चुअली ये था कि पूरे पंजाब में हम 115 कॉल पे ब्लड की सहूलत आवाम को दें। तो इसमें जब हमें कोई 15 पे कॉल करके 4 का बटन प्रेस करता है तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। हम उसकी डिटेल्स लेते हैं कि उनको कौन सा ब्लड चाहिए, किस हॉस्पिटल में चाहिए और उनकी जो इमरजेंसी है उसकी नोयत क्या है। उसके बाद हम एक केस जनरेट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास तकरीबन 20,000 जो हमारे पास पूरे पंजाब में डोनर्स की लिस्ट मौजूद है। हम नियरेस्ट डोनर को चेक करते हैं कि उस हॉस्पिटल जो उन्होंने लोकेशन बताई उसमें नियरेस्ट डोनर हमारे पास उस ब्लड ग्रुप का कौन सा मौजूद है। उनकी विलिंगनेस और उनकी अवेलेबिलिटी के बाद हम उनको कनेक्ट करवा देते हैं हमारे कॉलर के साथ। एक कॉन्फ्रेंस कॉल करा देते हैं जिसमें आपस में वो टाइम और सब कुछ तयन कर लेते हैं और उसके बाद वो जाके वहाँ पे ब्लड डोनेट कर देते हैं। ब्लड डोनेट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से भी आपने बताया भी, दिन में तकरीबन कितनी कॉल्स आपको रिसीव हो रही होती हैं, कितने % लोगों को आप जो है वो रिस्पॉन्स कर पाते हैं? मैडम, ये जो डिपार्टमेंट बने इसको तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए। जनवरी में इसको हमने इनिशिएट किया था। हमें डेली की बेसिस पे 120 से 130 यानी 130 हमें ब्लड की रिक्वेस्ट आ रही हैं पूरे पंजाब से, जिसमें हमारे माशाल्लाह मैक्सिमम 30 to 40% हम जो है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन वर्चुअली जो है उसका इनेकाद किया गया है। सेफ सिटी इसको किस तरह से लेकर चल रहा है उसको मैं अभी एक्सप्लोर करी। और अभी मुझे ज्वाइन किया है इंचार्ज है यहाँ की अक्सा ने। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। मुझे ये बताइएगा कि क्या प्रोसेस होता है जब 15 पे कॉल आती है, यहाँ पर कॉल रिसीव होती है, किस तरह की यूजुअली शिकायत होती है और उसको किस तरह से आप प्रोसेस के साथ लेके चलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बता दें चलो कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन काम कर रहा है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए। हर वो केस के जहाँ पे किसी ना किसी खातून के साथ किसी किस्म का कोई वायलेंस हुआ वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं या उसके डोमेन में आ जाता है, तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन उसकी प्रोसीडिंग करवाएगा जितनी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब कैसे काम होगा वो आपको बता दूँ। या ख़वातीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे हमसे रब्ता कर सकते हैं। पहला है 15 की कॉल। 15 की कॉल पे जब आप 2 का बटन दबाएंगे तो आपकी कॉल हमारे पास आ जाएगी। आप अपनी परेशानी हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पोर्टल मिल जाएगा BWPS का। आप उस पोर्टल के जरिए से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई खातून हमारी ये कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती और मैं अपने तफ्तीशी से यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करना चाहती हूँ या मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, या हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ या कोई मेरे कंसर्न्स हैं जो मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही या खातून जो है वो आ नहीं पा रही, कोई भी इशू है, तो हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी करवाते हैं। इसके साथ साथ हम आपके साथ यानी कि अपनी कंप्लेनेंट के साथ मौजूद रहेंगे प्रोसिक्यूशन के लेवल तक। अच्छा, मुझे बताइएगा किस तरह के यूजुअली केसेस आ रहे होते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की? अगर मैं बात करूँ
तो सोसाइटी में जिस तरह के केसेस आ रहे होते हैं, आपको यूजुअली ज़्यादा कॉल्स किस एरिया से आ रही होती हैं और किस नौयत की आ रही होती हैं? अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर कि 4 लाख केसेस अगर रिपोर्ट हो गए हैं तो उसमें से तकरीबन 2 लाख जो केसेस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। अच्छा, मैं आपसे चाहूँगी कि हम आपकी जो ऐप है वो किस तरह से वर्क करती है वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएं। अच्छा, ये देखें, ये हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप का इंटरफेस है। ये अलर्ट 15 तो वो है कि आप इस पे ऊपर डायल करेंगे तो 15 के ऊपर आपकी कॉल चली जाएगी। लेकिन लाइव चैट का जो फीचर है वो इसलिए दिया गया कि अगर आप बोल नहीं सकते, चैट करना चाहते तो आप हमसे चैट करें। इस चैट में आप लिख के भेजें हाय या कुछ भी जो आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट चैट करेंगे तो आपकी चैट हमारे पास यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के पास आ जाएगी। अच्छा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरनेट जो है ना वो कनेक्टेड हो ताकि सिग्नल्स ड्रॉप ना हो और आपकी चैट हमारे पास पहुंच जाए। अच्छा, इसमें लीव का ऑप्शन भी है कि अगर आप सलाम करने के बाद या मूव करना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, बेशक लीव कर जाएं। ये देखें, ये हमें जवाब आ गया, चैट बॉक्स ऑन हो गया, ठीक जी। हो गया। और इसके बाद आप अपनी जो रिपोर्ट है या कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल ये पहला आपको जवाब आ भी गया है PSC यानी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से। हम पाकिस्तान के फर्स्ट वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी जो रूम है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली पंजाब सेफ सिटी की जानिब से ये जो है ये एक कदम उठाया गया है ताकि जो बच्चों की सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। अभी मुझे उनकी इंचार्ज ने जो है वो ज्वाइन किया है। अरूज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे आप? मुझे ये बताइएगा कि क्या मैकेनिज़्म होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह जो है अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है या किसी के साथ कोई हरासमेंट का केस होता है तो आपसे रब्ता किया जा सकता है, आपकी टीम से किस तरह रब्ता किया जा सकता है? अच्छा, मेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो हमारे साथ पास है 15। आप 15 पे रिपोर्ट कर सकते हैं, सिंपली 15 डायल करें और हमें रिपोर्ट कर दें, केस हमारे पास इंपोर्ट होगा। इसके अलावा हमारे जो है मेरा प्यारा का नंबर है 0309 000 0015। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है मेरा प्यारा, ठीक है, उधर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरा प्यारा .pk हमारी वेबसाइट है, उधर भी आप केसेस देख सकते हैं। इसी तरह जब हमें केस रिपोर्ट होते हैं फर्दर लॉस्ट एंड फाउंड का डाटा हमारे पास आ जाता है। तो उसमें ये होता है कि जब लॉस्ट एंड फाउंड का हमारे पास डाटा आ जाता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक तो मैनुअली उसको मैच किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा सिस्टम है AI बेस्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो 2 बेसिस पे मैचिंग करता है, एक वेयर अबाउट की बेस पे और एक फेशियल रिकॉग्निशन यानी पिक्चर की बेस इमेज की बेस पे। जी, ठीक है, बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि AI को इसमें लेकर आना बड़ा बेनिफिशियल है। अभी तो ज़माना भी AI का है। एक तो वो कितना बेनिफिशियल होता है, दूसरा यूजुअली किस तरह के केसेस मेजरली देखने को मिल रहे होते हैं, कंप्लेंट्स किस तरह की आ रही होती हैं और किस तरह उसको टैकल किया जाता है, और आप यहाँ से जो है वो पुलिस के साथ कनेक्ट करते हैं और कौन से ऐसे मुतल्लिका इदारे हैं जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा भी है, उसके साथ भी आपके कोई कोऑर्डिनेशन है? जी बिल्कुल। अच्छा, AI बेस्ड सिस्टम इतना मतलब अच्छा है, इफेक्टिव है कि साल से गुमशुदा बच्चे या लवारिस लोग जो थे, 26 जुलाई को ये हमारा सेंटर बना है, लेकिन 5 साल से भी रिपोर्ट केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें सिस्टम ने हमारी मैचिंग की और फैमिली के साथ रीयूनाइट हुआ है। अरोज, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कुछ केसेस की बात भी की, कोई ऐसा केस, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो बड़े सैड करने वाले भी होते हैं, बड़े इस तरह से यूजुअली इसी तरह के होते हैं। तो एक वाकया, एक तो अभी आपने बात की कि जो बुजुर्ग शहरी होते हैं उनके हवाले से बताइएगा और बच्चों के हवाले से जिसने आपको पर्सनली बड़ा जो है वो इफेक्ट किया। एक केस पर्सनली जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हुई थी, मेरी टीम भी पूरी थी। एक बुजुर्ग की हमें इत्तला मिलती है सरगोदा इलाका थाना भेरा की हदूद से कि ये लावारिस घूम रहे हैं, हमें लावारिस मिले हैं। एक तो टेम्परेरी बेस पे बच्चे बुजुर्ग मिलते हैं, उनको हम शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो उनको हमने एक ओल्ड एज होम में ट्रांसफ़र कर दिया फॉर टाइम बिंग। उसके अलावा उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। उसके हमने सरगोदा से थे, इधर तो लाहौर में हमारी टीम बायोमेट्रिक कराती है। सरगोदा से हमने अपने इंचार्ज को कहा कि इनकी जो थंब इम्प्रेशन है, जो फिंगर प्रिंट्स हैं, वो हमें शेयर करें। उन्होंने जब शेयर किए, जो डिटेल्स हमारे पास आई वो आई कि ये फैमिली इनकी रायवन से बिलोंग करती है। रायवन से बिलोंग करती है। जब उधर रब्ता किया गया तो थाने वाली पुलिस डिस्पैच की गई। थाने जब गए हैं तो उन्होंने जब चेक किया तो उनके एक रिलेटिव मिले, उन्होंने फिर उनके भाई से बात करवाई है। तो भाई ने बताया कि ये 1 साल से लापता है। जब ये वर्ड्स मेरे दिमाग में पड़े तो मैंने कहा ये तो ऐसा बंदा था। और जब मैंने उनसे इंक्वायरी की कि ये गुम किस तरह हो गया, तो उन्होंने बताया कि ये दवाई लेने गए थे और अभी तक आए नहीं, और ये ऐसा बंदा है जो एक म्यूट पर्सन है, जो बोल नहीं सकता। और आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस तरह हमारे बुजुर्ग ढूंढ के दिए हैं। पंजाब
सेफ सिटी अथॉरिटी ना सिर्फ ख्वातीन चाइल्ड प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ उनकी सेफ्टी को, हर शहरी की सेफ्टी को टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो मेक श्योर करती है, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया की रेगुलेशन जो कि बड़ा अहम है। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ के हवाले से बात की जाए, डिसइंफॉर्मेशन की बात की जाए, उस पर बात करने के लिए अभी मैं इनकी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मुझे ज्वाइन किया है डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन उमर ख़याम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम गुड। मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया पर मेजरली किन किन कैटेगरीज को आप जो है कैटर करते हैं, मॉनिटर करते हैं? Along with all of the other responsibilities that the social media cell of Safe City is doing, in this regard हम लोग जो anti-sectarian content on social media with that any anti-state elements कुछ होते हैं, तो इन दो चीज़ों को primarily that is our focus। जो भी इसके ऊपर social media के different platforms पे चीज़ें लगती हैं, we report them in a proper official manner to the CTD। और ये सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है कि ऐसा नहीं है कि हम जो भेजेंगे वो उसको कर देते हैं, देन द CTD वर्क्स ऑन इट और वो उसको फिर उसमें से स्केलिंग करके दे फॉरवर्ड इट द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट एंटी सेक्टेरियन एंड द एंटी स्टेट लिंक्स आर फॉरवर्डेड टू द PTA, देन द PTA टेक्स द डिसीजन टू टेक इट डाउन। और इस मद में आज तक वी हैव रिपोर्टेड ओवर 15,000 लिंक्स which were anti-state and anti-sectarian or any sort of other violence। और उसके अंदर 15,000 में से 9,500 प्लस लिंक्स जो हैं they have been blocked and more than 2,000 are still under investigation। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हमने बात की इस प्रोग्राम के अंदर कि उनके पैनिक बटन्स जो है वो कितना जल्दी काम कर रहे होते हैं, रोड पे लगे हुए होते हैं। किसी भी बच्चे को, किसी खातून को, किसी बुजुर्ग शहरी को या किसी भी शहरी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ डकैती हो जाती है, उसके पास उसका फ़ोन मौजूद नहीं है, उसने जो है वो कॉल करनी है, उसने जो है वो बताना है, तो उसके लिए ये पैनिक बटन यहाँ पर होता है। इसको आप दबाकर जो है वो बता सकते हैं। अभी जो है वो मैं मॉक करने लगी हूँ कि कितनी जल्दी ये रिस्पॉन्स करते हैं, वर्किंग में है नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि नाज़रीन तक जो है वो उनको दिखाएं कि जो बात हम कर रहे हैं वो उसका जो प्रोसेस है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको ये करके दिखाती हूँ। हम इसको प्रेस करते हैं और मैं उनसे बात करूँगी कि मेरा जो है वो फ़ोन यहाँ पे इस रोड पे चोरी हो गया है, तो उसके लिए वो क्या मुझे आगे से बताती हूँ, मैं पूछती हूँ। Welcome to Google in what they call a picture. This is जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ना इधर रोड पे मौजूद हूँ MM आलम, और मेरा यहाँ पे फ़ोन जो है वो चोरी हो गया है। मैडम कितने लोग आए थे मोबाइल स्नैच करके ले गए? बाइक पे थे 2 लोग। उनका फेवर बता दें मैडम। हुलिया यंग थे और एक जो है वो बुजुर्ग थे। किस तरफ से आए थे और किस तरफ गए हैं? मैं MM आलम पे खड़ी हुई हूँ इस टाइम, और वो है मुझसे स्नैच करके सीधा ले गए। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो किस तरफ गए हैं, क्या है, आई डोंट नो अबाउट इट। पुलिस को भिजवा रहे हैं आपके पास, ठीक? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी आपने देखा कि कितनी जल्दी जो है वो रिस्पांस किया जाता है। आप जब उनको बताते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि हुलिया क्या है, तो हुलिया मैंने उनको रैंडम सा बताया कि ये हुलिया और इस तरफ से जा रहे हैं, तो वो फिर आपको पुलिस जो है वो डिस्पैच करवाते हैं, वो इधर आती है और वो फिर आपको जो है वो आपसे पूछती है और फिर आपकी हेल्प करती है। नाज़रीन, हम जब भी प्रोग्राम करते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमें हेल्पलाइन दी जाती है या फिर कोई भी प्रोसेस के बारे में बताया जाता है तो वो लाइव आपको करके भी दिखाएं कि क्या जो है वो हेल्पलाइन वर्किंग में है, नहीं है। अभी आज जो है वो हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 15 को बड़ा अपग्रेड किया गया है। पहले 15 पे कॉल की जाती थी तो सिर्फ पुलिस के पास आती थी, अब इसमें 9 कैटेगरीज जो है वो ऐड की गई है। वो कैटेगरीज क्या क्या है 15 पे कॉल करेंगे, जानेंगे, और फिर जो है वो चूज करने के बाद मैं जो है वो अपनी रिपोर्ट देखते हैं कि रिस्पांस कितना जल्दी किया जाता है, कॉल अटेंड होती है नहीं होती। तो आइए मेरे साथ। पुलिस हेल्पलाइन 15 से खुशामदी। इमरजेंसी के लिए 1 दबाएं, खवातीन वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2, बच्चों से मुतल्लिका शिकायत और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3, इमरजेंसी ब्लड बैंक डोनेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए 4, विसाख माइनॉरिटी सेंटर के लिए 5, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और मुहर्रियात से मुतल्लिक शिकायत के लिए 6, बुजुर्ग शहरी या खसूसी अफराद के लिए 7, मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए 8, पंजाबी शराइकी और पोटोहारी जुबान में बात करने के लिए 9। जनाब मैं जो है वो वर्चुअल जो स्टेशन है वुमेन का उसको कॉल करूंगी और मैं 2 को दबाऊंगी। ये मैंने दबा दिया। राय मेज़ानी इंतजार फरमाए, आपकी कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को मुंतकिल की जा रही है। कॉल जो है जनाब वो मुंतकिल की जा रही है वर्चुअल जो स्टेशन है फीमेल का उनको। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
आपको बड़ा बताइए को क्या मैं ना इधर एक रोड पे खड़ी हुई हूँ और 4 से 5 लोग जो है वो मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नीड हेल्प। कौन से रोड पे आप लोकेशन बताइए। मैं इस टाइम लाहौर जो है वो गुलबर्ग में हूँ, किसी रोड पे। ये जो है पंप के साथ है, जूम का पंप है इधर। मैडम पंप का कोई नाम है, रोड का नाम पता है आपको? लोकेशन एग्जैक्ट बताइए। मुझे एग्जैक्टली MM आलम रोड है और ये जूम का पंप है मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम रामीन महमूद। ठीक है मैडम, आप नंबर ऑन रखिएगा, मैं मुसलका आने वाले को कहती है सेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप नंबर अपना ऑन रखिएगा। शुक्रिया मैडम, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब उन्होंने मेरा नाम पूछा, नंबर पूछा और उन्होंने कहा कि मुतल्लिका इदारे को फौरी तौर पर जो है वो हम डिस्पैच कर देते हैं और मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे। तो इस तरह से कॉल आपने देखा कि जो रिस्पांस है वो फौरी तौर पर किया जाता है। आप किसी भी रोड पर हैं, आपको पैनिक बटन नज़र आता है, आप उसको जो है दबाएं। और मैं आपको जो है बताऊँ, वो पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो पहुँच भी गई है। पुलिस जो है वो विद इन नो टाइम, मैंने कॉल की और वो यहाँ पर पहुँच गई। अब मैं उनको बताऊंगी कि ये एक मॉक था जो कि मैंने कोशिश की थी यहाँ पे करनी। पैनिक बटन को दबाएं आप या आप कॉल करें 15 पे, तो फौरी तौर पे जो है वो विद इन नो टाइम आपको जो है वो रिस्पांस किया जाता है। ये बेसिकली जो है वो मैं एक मॉक कर रही थी कि आप लोग कितनी जल्दी रिस्पांस कर दें। तो विद इन नो टाइम मैंने पैनिक बटन दबाया और आप लोग जो है वो मैं नेक्स्ट अपना लिंक कर रही थी, आप यहाँ पर पहुँच गए। मुझे ये बताइएगा, यूजुअली रिस्पांस टाइम भी ऐसा होता है और आप पैनिक बटन के रिस्पांस पे यहाँ पर आए? जी कोई भी हो, 15 की कॉल भी हो, पैनिक बटन भी हो, हमारा रिस्पांस ऐसे ही होता है, क्विकली होता है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पुलिस विद नो टाइम यहाँ पर पहुँच भी गई, आपने देखा, और बिल्कुल लाइव था जब जो है वो पीछे वो पहुँचे और उन्होंने आके जो है पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब वो जो है वो जा चुके हैं। मैं ये बताऊं कि विद इन नो टाइम मैंने पैनिक बटन जो है वो दबाया और वो यहाँ पर पहुँच गए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। आज जो है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को हमने एक्सप्लोर किया कि किस तरह शहरियों की जानो माल, ख्वातीन और भी बच्चों की जो सेफ्टी है उसको ये लोग इंश्योर बना रहे हैं। और इनकी जो हेल्पलाइन है, इनकी जो एप्स हैं, इनके जितने भी काम है वो सारा इन वर्किंग है और विद इन नो टाइम जो है वो रिस्पांस दिया जाता है ताकि शहरियों की जो ज़िंदगियां हैं, जो शहरियों के साथ मसाइल हैं, उनमें उनको आसानी पैदा की जा सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम जूम इन से आपसे चाहूँगी इजाज़त। तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।